हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2025 और 26 के लिए अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लो। और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो डायग्राम होते हैं वो आपके दिमाग में भी बनने चाहिए बच्चों, तभी आप इनके सॉल्यूशन को बहुत सही ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा, हमें एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन दे रखा है। सॉलिड है ये, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बेस से हमने एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर को, कैविटी है ये, ठीक है, एक सिलेंडर की कैविटी है, इस कैविटी को हमने निकाला है यहां से बेस से। और जो ये सिलेंडर निकाला है हमने, इसका जो बेस का रेडियस है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखी है। मगर जो इसका बेस का सेंटर है, जो इस सिलेंडर का बेस का सेंटर है और इस कोन का सेंटर है, इस कोन के बेस का सेंटर है, दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, यानी सेंटर एक ही है, कंसेंट्रिक है ये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बहुत सही ढंग से, तभी आप उसको समझोगे। अब हमने यहाँ पे ये सिलेंडर को बना दिया है और इस सिलेंडर को हमें कर्व आउट करना है, यानी हमें बाहर निकालना है इस सिलेंडर को। ठीक है बच्चों, यानी ये जो आपको दिख रहा है मेरे बेटा, ये खोखली जगह है नीचे बेस से। ठीक है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर की हमें बतानी है। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। देखो आप पहले, मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम पहले समझाते हुए चलता हूं बच्चों। ठीक है, ये एक्चुअल डायग्राम है, इसको थोड़ा सा रफ मैं भी एक डायग्राम आपको समझाते हुए चलता हूं, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखो इसी का एक मिनिएचर फॉर्म मैं यहां पे बना देता हूं, ये रहा। देखो ये हमारे पास कोन है, तो इस कोन का सबसे पहले तो हमें ये बाहर का एरिया, देखो ये बाहर का एरिया जिसको कि हम CSA बोलते हैं, ठीक है, वो निकाल देते हैं। यानी जो हमारे पास CSA होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई RL। ठीक है, L के हमारे पास स्लैंट हाइट, ये है हमारे पास स्लैंट हाइट। ठीक है बच्चों, कुछ आप नाम डालना चाहो तो डाल सकते हो, ABC। ठीक है, अब देखो स्लैंट हाइट की कैलकुलेशन कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में। देखो पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर यानी हमें BC कितना दे रखा है, जो कि रेडियस के बराबर है 12 का स्क्वायर, और AB क्या हमारे पास हाइट है, इस कोन की हाइट दे रखी है। ठीक है, और हाइट की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर। 144 प्लस 36 इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 180 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको रूट से बाहर निकाल दो। √5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, 6√5 सेंटीमीटर आ गई, यानी जो हमारे पास स्लैंट हाइट है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का, ये देखो ये इसी का एक दूसरा रूप मैंने आपको यहां पे समझाया। ये जो बाहर का एरिया है जिसको कि हम CSA बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, वो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको आंसर में पाई के टर्म्स में देना है। R की वैल्यू डाल दो, रेडियस कितना है इसका 12 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू कितनी आई 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
72√5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो हमने इसके बाहर का एरिया निकाला है, CS से निकाला है। ठीक है, अब देखो इसको एक बार मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर को आप इसको उल्टा करके देखो। ठीक है, ऐसे हमने इसको देखा, देखो तो यहां पे ये तो होल हो गया, क्योंकि यहां से जो सिलेंडर, ये तो हमने सिलेंडर निकाला है ना यहां से, तो ये तो होल हो गया। तो अभी जो हमें एरिया निकालना होगा वो अभी ये वाला एरिया निकालना होगा। ठीक है, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है बच्चों, और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास? बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया है सॉलिड स्ट्रक्चर, उसके बेस का क्या एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर हमने बड़े सर्कल का रेडियस माना है, कैपिटल आर हमने बड़े सर्कल का रेडियस माना है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया। पाई की वैल्यू कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई कैपिटल आर की वैल्यू हमें दे रखी है 12 और स्मॉल आर की वैल्यू है 4। 12 प्लस 4, 12 माइनस 4। पाई इंटू 16 इंटू 8, 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये एरिया हमारे पास कौन सा आया है? बेस का एरिया आया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इस एरिया, इस डाटा को हम कहीं पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। यानी जो बेस का एरिया आया हमारे पास वो कितना आया? 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारे पास डाटा है जो हमें लास्ट में ऐड करना होगा। इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने बेस का निकाल दिया। अब देखो बच्चों, यहां जो बेस था हमारे पास, देखो ये जो बेस था, ठीक है, अब देखो यहां पे नीचे को एक सिलेंडर बन गया है, यहां पे नीचे एक सिलेंडर बन गया है। ठीक है, ये कौन तो ऐसे जा रहा है, देखो ये कौन तो हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, उसी को उल्टा करके देखा हमने। अब देखो हमें जो एरिया निकालना होगा, एक तो ये एक सर्कल बन गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा हमारे पास ये कर्व्ड, ये बेटा ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा सिलेंडर का, ये चाहिए होगा हमें। क्लियर है? ठीक है, जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो हमें चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, देखो आप पहले, वही मैंने आपको बोला कि देखो बच्चों, पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने इसमें से ये सॉलिड पार्ट निकाल दिया है तो ये खोखला रह गया ना, खोखला। ठीक है, यानी होलो रह गया ना। जो आपने सिलेंडर निकाला है उसकी जो कर्व सरफेस एरिया, वो एरिया आपको चाहिए होएगा ना। ठीक है, तो आप इसके कर्व सरफेस एरिया को निकाल दोगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। यानी हमें क्या चाहिए अब? अगर ये सिलेंडर को इसके साथ सिंक करें तो एक तो ये वाला एरिया चाहिए, दूसरा हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, और ये नीचे से तो होल है, ये वाला होल पार्ट है। ठीक है, खाली पार्ट है, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो और कौन सा एरिया चाहिए हमें? का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चों, ये और हमें इतना एरिया कैलकुलेट करना है। यहां पे पाई आर को आप कॉमन ले लो, यहां पे आर बच गया, पाई आर कॉमन ले लिया तो 2h यहां पे रह गया। ठीक है,
पाई की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट ही करनी है, रेडियस की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। फोर पाई 6 + 4 10 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये जो सिलेंडर यहां पे नीचे बना था उस सिलेंडर का एरिया आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको? आप चाहे तो इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे कि खाली हमें इसके बेस का एरिया हम निकाल देते, क्योंकि देखो ये वाला एरिया तो हमें ऊपर कैलकुलेट करना ही है और यही एरिया यहाँ से कट हुआ है, तो आप खाली बेस का एरिया निकाल देते और उसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का ऐड कर देते, तो वो भी एक ही बात होती है हमारी। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है। तो कौन कौन सा है टोटल सरफेस एरिया? एक तो हमारे पास कोन का जो कर्व सरफेस एरिया आया है वो है 72√5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूं। और क्या है हमारे पास? और क्या है? और जो हमने बेस का एरिया निकाला था 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है हमारे पास? तो सिलेंडर का एरिया निकाला था, जो स्ट्रक्चर सिलेंडर की बनी इस कोन में, वो जो एरिया निकाला था हमने उसको ऐड कर देंगे 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72√5 पाई प्लस 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसको मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर है। अब आप चाहे तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आप √5 की वैल्यू भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर उसने बोला होगा आपको तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें कॉमन लेके भी आप कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 24 3√5 प्लस 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो आप, वैसे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है क्योंकि पाई के फॉर्म में लिखने को कह रहा हूं मैं। आप चाहे तो √5 की वैल्यू भी डाल सकते हो। 24 आप कैलकुलेशन कर देना, 6.70 प्लस 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 328.9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको चाहे तो आप अप्रोक्सीमेट करके ऐसे भी लिख सकते हो 329 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, टेंथ क्लास स्टूडेंट, देखो ये भी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? एक कोन है हमारे पास। ठीक है, कोन है जो राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, इस कोन में हमने आइसक्रीम भर दी है और आइसक्रीम हमने इस हिसाब से भरी है कि कोन का लोअर पार्ट जो है अनएम्प्टी है, यानी ये भरा नहीं है। ठीक है, और ये कितना पार्ट है? ये 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम है ऑफ कोन। ठीक है, कोन के वॉल्यूम का 1/6 पार्ट फिल ही नहीं हो रखा है। और क्या दे रखा है? इसके यहां पे हेड पे, इस कोन के हेड पे एक हेमिस्फीयर बना है। ठीक है, और हमें बताना है आइसक्रीम का वॉल्यूम। ध्यान रखना, आइसक्रीम का वॉल्यूम। तो बेटा आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा? ये जो कोन जितना भरा है, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इस कोन का ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे जिस पार्ट में आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है, तो करो इसको। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन। ठीक है, कोन में आइसक्रीम का कितना वॉल्यूम है? कोन के वॉल्यूम में से
ये एम्प्टी वाले पार्ट को हम हटा देंगे। कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, और अनफिल्ड वाला पार्ट कितना है हमारे पास? इसी वॉल्यूम का 1/6, 1/6 इस वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, ये हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। इतना वॉल्यूम आइसक्रीम का किस में आ गया? इस कोन वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है उसको निकालो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये भी हम फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो डाटा, जितना भी डाटा आपको दिया हुआ है, आप कोशिश करो इस डाटा की वैल्यू सबसे लास्ट में डालो, पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम आ गया, जो हमें कैलकुलेशन करना है 5/6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये सब हटा देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बना। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना हुआ? 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो आप। ठीक है, और 1/3 को भी कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां पे क्या रह गया? 5/6 इंटू एच, 1/3 कॉमन आ गया तो यहां पे 2 रह गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक ही आर रह गया। ठीक है, ये देखो हम कैलकुलेशन को सिंपल कर रहे हैं, उसमें आपको आना चाहिए ये सब। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 जो भी आपको दे रखी है। आर, हमें आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, तो 3 इंटू 3 आर स्क्वायर। 5/6 एच की वैल्यू क्या है? 12, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, ये सिंपल डाटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 से 3 कटा, ये आ गया 6/7, 22 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 10 प्लस 6, 66 इंटू 16/7, कैलकुलेशन कर लो, 150.85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम अलग से लिख देते हैं। जो वॉल्यूम आया मेरे बेटा वो आया हमारे पास 150.85 सेंटीमीटर क्यूब। कब? जब पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 लें, 3.14 लें, तब देखो कितना आंसर आ रहा है। हमें क्या चेंज करना है? इसी कैलकुलेशन में चेंज करते हैं। 22/7 की जगह में 3.14 लेना है इंटू 3, ये हमारे पास 16 ही हो जाएगा। 150.72 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है बच्चों,
हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू 150.72 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी जब हम पाई की वैल्यू 3.14 दें। ठीक है, तो आप प्रिकॉशन रखना कि आपको क्वेश्चन पेपर में पाई की वैल्यू क्या दे रखी है। ये दोनों मेथड से कैलकुलेशन करके इसलिए बताया आपको बच्चों, आपको पाई की वैल्यू वो लेनी होती है जो आपको दे रखी है। ठीक है, और वैसे बाय डिफॉल्ट आप 3.14 लोगे क्योंकि 22/7 जो वैल्यू होती है पाई की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों।